कायों पे सिद्धांत होना ये सम्यक दर्शन है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, जिनके लिए नया है, पर याद रखो कि कम से कम, और हमारी सोच तो है कि तुम लोगों को कभी कभी बीच बीच में ऐसा भी प्रवचन होना चाहिए जिससे तुम लोगों को समझ में नहीं आए। ये बीच वाले अगर ऐसे हट जाओ तो लोग साइड से हट जाएंगे, ऐसे रास्ता बना दो, है ना, क्योंकि सबका फोकस हिलता है और सबका तुम्हारा हिलता है तो हमारा भी हिलता है। तो क्या है, आचार्य महाराज ने क्या किया कि 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 5 अस्थि कायपिक सिद्धांत करना क्या है, कमलेश सम्यक दर्शन है। अब हमारी मानसिकता क्या है, जैसे तेज जैसा बेटा बैठा है ना, अगर हर चीज इनको अगर हम बोलते जाए और जिनमानी हर चीज समझ में आ जाए तो फिर पता क्या होता है, ऐसे लोगों को लगता है हम बुद्धिमान है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी व्याख्यान होना चाहिए जिससे तुम्हारे सिर के ऊपर से निकले तो तुम्हें लगे कि तुमसे भी खतरनाक कोई माँ जिनमानी है ना। तो क्या है, 7 तत्व। अब सबसे बड़ी चीज कि उमा स्वामी सही है कि समंतभद्र स्वामी सही है। अगर हम देखें तो हम तो इनको सही गलत का नाप ही नहीं सकते, क्योंकि जिस पद पे हैं उस पद पे तो हम पहुंचे ही नहीं अभी। तो फिर क्या है, 7 तत्व जो है वो क्या है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। समझ में आया ना, थोड़ा सा कठिन होगा, प्रयास करेंगे तो हम जरूर समझ पाएंगे। तो क्या 7 तत्वों पे सिद्धांत करना आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक कहा है। तो याद रखो कि समंतभद्र स्वामी ने कोई अलग बात नहीं कही, क्या की कि देव शास्त्र गुरु पे सिद्धांत करना क्या है, सम्यक है। तो जे भाई तुम्हें 7 तत्व जो मिले हैं लिखे हुए, वो काय में लिखे, शास्त्र में। काय में लिखे, आगम में। क्या में लिखे, आगम में लिखे। और आगम में लिखे तो मां जिनवाणी आ गई ना, शास्त्र आ गया, वहीं से कर लो जैन सम, और जिनवाणी आ गई। और इसके बाद क्या है कि उस जिनवाणी को कहा किसने, मां जिनवाणी का व्याख्या किसने किया, देव ने, हमारे जिनेंद्र भगवान ने किया। और इन दोनों के लिखे हुए मार्ग पे चल के किसने दिखाया, गुरु ने। तो क्या हो गया, चाहे 7 तत्व बोल दो चाहे देव शास्त्र गुरु बोल दो, बात एक ही है। तो दोनों आचार्यों में कोई अंतर नहीं है। उनने उनके बताए हुए मार्ग को बता दिया और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो जिनने बताया उनको बता दिया, है ना। अब जैसे क्या हुआ कि दिलीप कार से आए, कार से आया, अब जैसे बाहर कार खड़ी है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बोले कि ये कार जो है ना दिलीप की है ना, और दिलीप की कार है, तो बताओ वो दिलीप की कार है कि लोहे की है, क्या की है, लोहे की। लेकिन हम लोग क्या बोलते, दिलीप की कार है। और फिर अपन बोले कि दिलीप के पास कार है। अब वो बोले कि मदन तो बोल रहा था बाहर दिलीप की कार है और अंदर गुरुदेव बोल रहे हैं कि दिलीप के पास कार है। दोनों बातें अलग अलग हो गई। अलग नहीं है, कहने का मतलब यही है कि किसी भी हालत में समझ लो जो कार है उसका मालिक अभी वर्तमान में दिलीप है। याद रखना, दिलीप वर्तमान में ही हो, भविष्य की कोई गारंटी नहीं हो, भूत में थे भी नहीं, बुराई वाली बात नहीं, जो सत्य वो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तो क्या है, सिद्धांत करना क्या है, सम्यक है। यहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज की और महाराजों की आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो तत्वासूत्र की टीका की, आज अपन उसको बीच में थोड़ा सा लेंगे, फिर अपनी 5वीं कारिका पे अपन चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 4थी कारिका जो हो चुकी थी उसका थोड़ा सा आपको और बताना हमारा मन हुआ कि आपको जानकारी होना चाहिए। अब जो सम्यक है वह सम्यक कितने प्रकार का है जी, लिख लेने लायक बात है कि जो सम्यक है वह सम्यक क्या है, 3 प्रकार का है। तो कौन कौन सा है, औपसमिक सम्यक, छायोपसमिक सम्यक और छायिक सम्यक। अब हमारी मानसिकता क्रिएट हो चुकी ना कि हमें भी एक बार जीवन में सम्यक प्राप्त करना है ना। तो हमें सम्यक प्राप्त करना, तो हमें पहले कैटेगरी तो पता चले कि हमें कौन सी क्लास का सम्यक प्राप्त करना है। जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें कौन सी क्लास का सम्यक प्राप्त करना, तब तक हम सम्यक कैसे प्राप्त करेंगे। माँ, आप लोगों को समझ में आ रहा ना, है कि नहीं। तो हमें सम्यक प्राप्त करना है तो कौन सी क्लास का करना है ये समझना है। तो पहला कौन सा है, औपसमिक सम्यक, ठीक है। दूसरा है छयोपसमिक सम्यक
और तीसरा क्या है, छायक सम्यक। समझ में आ रहा तेजस? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में भी तुम्हें हम क्लियर तुम्हारी भाषा में समझाएंगे। पहले तुम ये समझ लो कि तुमसे भी कठिन कोई भाषा है, हम तुम्हें आज ये समझाना चाह रहे हैं। वरना तुम लोगों को लगता है कि हमारी बुद्धि बहुत चलती है, अरे तुमसे जाना हम लोगों की बुद्धि चलती है, समझ लो तुम। है ना? तो क्या है, औपसमिक सम्यक जो है उसमें क्या चाहिए, 7 प्रकृतियों का क्षय, मतलब थोड़ी सी 7 प्रकृति कम होती तो हम सम्यक की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, अब वो 7 प्रकृति कौन सी है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 कसाय, अनंतानुबंधी 4 कसाय, और सम्यक और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, सम्यक और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। ठीक है, अब एक शब्द तुमने सुना अनंतानुबंधी, अगर आचार्य महाराज चाहते तो क्या बोल देते कि भाई क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाएं बताई। अब लेकिन ये बड़ी एक आफत क्या आ गई, अनंतानुबंधी क्या है? तो जो कसाएं होती हैं वह भी 4 प्रकार की और होती हैं। तो कौन सी होती है? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन। ठीक है ना? अब क्या होता है राजू भाई, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को समझना अनंतानुबंधी का क्या चाहिए, क्षय, थोड़ा भी क्षय, अनंतानुबंधी का क्षय होगा, और सम्यक मिथ्यात या सम्यक मिथ्यात इनका हम पहुंचेंगे तब जाके हमें क्षय औपसमिक सम्यक होगा। ठीक है ना? कौन सा होगा? औपसमिक सम्यक, मतलब बिल्कुल छोटा सा सम्यक। इस औपसमिक सम्यक की समय सीमा है 1 समय से लेके अंतर्मूल, अंतर्मूल मतलब 48 मिनट। 48 मिनट में इस क्लास में अगर हमने टॉप नहीं किया तो ये क्लास फिर से मैं लाके वहीं पटक देगी। तो फिर हमें इस क्लास में जाने का फायदा क्या है? इस क्लास में जाने का मामा जी सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हमें औपसमिक सम्यक हो गया तो हमारा जो संसार है वह केवल अर्ध मतलब आधा होता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन बचेगा। कितना बचेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन बचेगा। अब मान लो बड़ौदा में कोई तालाब है, 54 तालाब है, लेकिन इसमें कोई फेमस बड़ा सा तालाब है? कोई तालाब का नाम याद है? अभी अपन गए थे एक बीच में मूर्ति, वो कौन सा तालाब है? सूरसागर तालाब। अब जैसे क्या था कि अर्ध पुद्गल परावर्तन, पहले समझ लो कैसा है कि अगर मान लिया जाए, तुमसे बोल दिया जाए कि उस तालाब में से किसी चिड़िया को काम दो कि इस तालाब के पानी को दूसरे स्थान पे शिफ्ट करने है, और नियम रहेगा कि 1 दिन में तुम्हें 1 ही बूंद निकालोगे, तो वो तालाब कितने दिन में खत्म होगा? ऐसी अर्ध पुद्गल परावर्तन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है कि सीमा तो हो गई कि केवल इस अर्ध पुद्गल परावर्तन में अगर एक बार औपसमिक सम्यक हो गया तो हम नियम से क्या होगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन में क्या होगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। दूसरा में सबसे बड़े विश्वास का क्या मिल गया कि अगर हमें औपसमिक सम्यक हो गया तो हम क्या हैं, भव्य हैं। अब जैसे कल से हमने बोला था ना, राकेश से भी हमने बोलना है, राकेश अब किसी को बुलाते हैं ऐसे नहीं बुलाया करो, मदन भाई आए, दिलीप भाई आए या कमलेश भाई आए, ऐसा नहीं, भव्य मदन भाई आए, भव्य दिलीप भाई आए, तो उनको भी लगे कि हम भव्य हैं भाई, तुम्हें भी भव्यता की गरिमा है। अब जैसे क्या है कि जैसे तुमने बुलाया मामा जी आए, नहीं भव्य मामा जी आए, तो क्या होगा कि अरे उनको भी फील आना चाहिए कि जिनवाणी सुनने के बाद हमें सिद्धांत तो आए कि हम भव्य हो रहे हैं, हम भव्य हैं कि नहीं है। कैसे कैसे आगम में लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है आगम में राकेश भाई, कभी किसी गुरु के पास जाओ और गुरु को पास जाके नमोस्तु क्यों बोलना, इसलिए नहीं कि हमारे 2 रीजन लिखे आगम में कि आप उनके पास जाके नमोस्तु बोलो और इतने तेज बोलो कि उनके कान में नमोस्तु की आवाज पहुंचे। क्योंकि भाई अगर हो सकता है, गुरु भी तो एक इंसान है, उनके परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हो तो तुम्हारा नमस्कार देख के उनके मन में भाव आ जाए कि देखो कितना भव्य जीव है कि वो हमें नमस्कार कर रहा है, तो हमें उसके नमस्कार स्वीकार करने के लिए अपने परिणामों को क्या रखना है, अच्छे रखना है, कभी भी हमारे परिणाम खराब ना हो जाए। तो नमस्कार जो गुरु के चरणों में तुम करते हो उससे 2 काम होते, एक तो गुरु को साधना में हम साधक बनते हैं और दूसरा अपने कर्मों की निर्जरा कर पाते हैं।
अच्छी बात मिली। अभी तक तो तुम्हें यही नहीं पता था कि तुम नमोस्तु क्यों करते। अब क्या था कि सम्यक की तरफ थोड़ा सा अपन रुक के पहले अपन ये 4 शब्द जो अपन ने लिखे अनंतानुबंधी, तो अगर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अगर कोई भी कसाय है तो हमें कभी भी सम्यक नहीं हो सकता। अब आप सब देखो ना, आज चिंतन करना कि तुम सबके पास अनंतानुबंधी है कि नहीं, इस चीज का चिंतन करना है। कैसे करना है इस चीज का चिंतन? ऐसे करना, अनंतानुबंधी का समय कहा है 6 महीने से अधिक। अब आप सोचना कि कभी किसी व्यक्ति ने तेजस तुम्हें गाली दी बाबू, और तुम्हें वो अपनी गाली 10th क्लास में दी और वो गाली आज तक तुम्हें याद है। याद रहना ज्ञान का विषय है, इसमें कोई नहीं कि मेमोरी से आप डिलीट नहीं कर सकते, याद है। लेकिन आज भी तुम उस व्यक्ति को देखते हो, आज भी तुम उस व्यक्ति का चेहरा देखते हो, और उसका चेहरा देखने के बाद आज भी तुम्हें उसको चेहरा देखने के बाद गुस्सा आती है, परिणाम खराब आते। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी अभी कौन सी कसाय चल रही है? अनंतानुबंधी कसाय चल रही है। मतलब इतने लंबे समय की कसाय तुम अभी तक बांध के रखे हो, तुमने उसको अभी तक माफ नहीं किया, उससे क्षमा नहीं मांगी या उसको क्षमा नहीं किया, तो क्या हुआ? तुम तो सोच रहे हो कि हम इतने घमंडी हैं, इतना हमारा तेज है कि देखो हम उसको माफ नहीं कर पाए, हम इतने अच्छे हैं। अरे तुम अच्छे नहीं हो, आगम की दृष्टि से तुम शुद्ध मिथ्या दृष्टि हो। क्या है? इतनी लंबी कसाय अगर तुम रखे हो तो क्या हो? आगम की दृष्टि से तुम शुद्ध मिथ्या दृष्टि हो। अब बताओ, वो कसाय रखना जरूरी है कि सम्यक रखना जरूरी है? आज कभी भी जब फ्री हो घर पे बैठो, एक ही सोचना, राकेश किसी ने भी मान लो हमसे कुछ बोल दिया, दिलीप किसी ने भी कुछ बोल दिया, बोला ही है, माफ करो। अरे उसकी बात रखने से, उसने अगर हमें नीचे दिखाने का सोचा, कुछ भी हुआ, उसकी बात रखने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा क्या है बाबू? सम्यक चला जाएगा। तो जीवन में सम्यक जरूरी है कि मिथ्या जरूरी है? और याद रखना, इस अनंतानुबंधी कसाय का, इस अनंतानुबंधी कसाय का जब तुम क्षय करते हो, इनको संजुलन मतलब थोड़ा दबाते हो, तो क्या होता है कि तुम्हें औपसमिक सम्यक होता है। ठीक है? चाहे अनंतानुबंधी क्रोध हो, मान माया लोभ, वो अपने हिसाब से तुम लगाना। समझ में आ गया? अनंतानुबंधी मतलब 6 माह से ऊपर की कोई भी घटना को याद रखना कोई विषय नहीं है, लेकिन उस घटना में तुम भी क्रोध मान माया लोभ करने लगो। अब बताओ माँ, ऐसी कितनी सामग्रियां तुम्हारे घर में जिनको लेके तुम्हें लोभ है ना? कोई तो ऐसी हैं कि मान लो जिन जिन माँ की खुद की बहुएं आ गई, समझना, अब उनकी शादी को इतने साल हो गए, तुम खुद, उनकी बहुएं भी आ गई, उनकी बहुओं के बेटे भी आ गए। अब बताओ, फिर भी वो कह रही हैं कि हमारे मायके से जो सोफा सेट आया। अब तुम बताओ, तुम्हें सोफे का राग तुम्हें क्या कर रहा है? अनंतानुबंधी में ले जा रहा कि नहीं? उसका लोभ तुम्हें अनंतानुबंधी में ले जा रहा कि नहीं? तो क्या हो रहा है इन सब चीजों से? अब कई माँ ऐसी हैं कि उनकी चढ़ावे में कोई साड़ी चढ़ी तो अब उनको अभी तक याद है वो साड़ी चढ़ी। अब तो तुम वो कब्बे की साड़ी देखो कि वहां वस्त्र भी नहीं मिलेंगे, क्या होगा? आकाश, कितनी बड़ी बात देखो, करोड़ों रुपए जीवन भर कमाने वाला व्यक्ति, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाला व्यक्ति, बड़ी बड़ी होटलों में खाने वाला व्यक्ति, और यहाँ तक कि तेजस लोगों को अपना अभिमान से अपना पैसा दिखाना कि मैं पैसे वाला हूं, मैं सेठ हूं, मेरे पास इतने वस्त्र हैं, सब कुछ होने के बावजूद जब वो व्यक्ति मरता है आकाश, जब वो व्यक्ति मरता है तो कफन में भी उसके पैसे का नहीं आता, वो दूसरे के पैसे का आता है। बताओ, ये तो औकात है। और क्या चाहते हो अब तुम? मरते समय कफन में ही तुम्हारे पैसे का नहीं आता, तो बताओ तुम्हारा है क्या? जब तुम्हें जलाया जाएगा तो कफन में ही दूसरे के पैसे का आता कि नहीं? अरे ठीक है भाई, हम नहीं जले, लेकिन जलते हुए को तो देखा। तो क्या है माँ, ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं? कितनी चीजें दिलीप, जैसे अभी मान लो तुम्हारे पास कोई बचपन की चीज हो, उसको याद रखना ठीक है, लेकिन उसके प्रति लोभ होना, उसके प्रति मान होना, मायाचारी करना। अगर मान लो किसी के पास बचपन की साइकिल रखी है भाई, रखी, कोई बात नहीं, उसमें रखने में कोई दोष नहीं है, रखो, कोई दोष नहीं। जैसे कल आचार्य महाराज ने बताया था ना पहले कि भाई मिथ्यात
को पूजने में दोष है, मिथ्यात को जिनेंद्र भगवान तुल्य देव मानने में दोष है, और मिथ्यात को नमस्कार करने में दोष है। लेकिन मिथ्यात को मिथ्यात समझने में कोई दोष नहीं है। उनको देव को देव समझो, लेकिन उनको जिनेंद्र देव मत समझो, उनको पूजो मत। ऐसे जैन साहब समझ में आ रहा? पूजना नहीं है हमें बाबू, वो देव है ठीक है, लेकिन हमारे लिए देव नहीं, हमारे लिए तो केवल एक ही देव है, देवादि देव, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे लिए संसार में और कोई देव नहीं है। तो अब क्या होता है कि हम इन चीजों को रखने से क्या होता है, अब जो भी चीजें हमारी ऐसी हैं उनसे हमें क्या करना है, धीरे धीरे क्या कम करना है, अपना राग कम करना है। राग कम करेंगे, कोई ने हमें गाली दे दी, उस बात को भूलने का प्रयास करना है। कोई व्यक्ति ने हमें नीचे दिखा दिया, उस बात को भूलना है। किसी चीज का हमें लोभ था बरसों से, उसको भूलना है। इस चीज को मान के कि भाई जब कफन भी हमारे पैसे का नहीं आएगा तो बाकी पैसे का लोभ हम क्या कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को भूलने से क्या होगा, हमारी अनंतानंदसाएं कम होंगी, और जब वो कम होंगी तो क्या होगा, हमें सम्यक की पहली सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलेगा। अब दूसरी बात क्या आई कि जब हमने सुना कि सम्यक में 4 चीजें, जिस 7 प्रकृति के 6 चाहिए ना, तो 4 तो क्रोध मान माया लोभ अनंतानंद, और 3 क्या थे, सम्यक मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। अब क्या समझना कि सम्यक तो ठीक है, फिर भी मिथ्यात आ रहा और फिर सम्यक मिथ्यात आ रहा, ये क्या लफड़ा है। तो पहली चीज क्या होती, मान लो तेजस तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है बाबू, और अगर तुमने वो पत्थर फेंका तो क्या होगा, फेंकोगे तो टूट जाएगा। उसी तरह जब पहले गुणस्थान में, मिथ्यात गुणस्थान में जीव रहता है और विशुद्धि की हथौड़ी पत्थर पे मारता है, तो पत्थर के क्या होते हैं, 3 टुकड़े होते हैं। एक सबसे बड़ा टुकड़ा तो होता है मिथ्यात, क्या रहता है, मिथ्यात। दूसरा टुकड़ा होता है सम्यक मिथ्यात, ठीक है, और तीसरा टुकड़ा होता है सम्यक, ठीक है, समझे। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा, मान लो एक चीज को तुमने तोड़ा, उसमें एक, मान लो एक कोई पत्थर तोड़ा, उसमें से एक तो बहुत बड़ा क्योला निकला है, एक निकला जिसमें थोड़ा थोड़ा हीरा लगा हुआ था और थोड़ा थोड़ा क्योला लगा हुआ था, और एक पत्थर पूरा हीरे का निकला, तो तुम सबसे पहले क्या उठाना का प्रयास करोगे, हीरे का। यहाँ हीरा उठाते, अब यहाँ भी हीरे ही उठाना, तुम पलटना मत, नहीं तो जल्दी पलट जाते हो तुम लोग। तो क्या हुआ, तो जब वो व्यक्ति विशुद्धि बढ़ाता है मिथ्यात गुण स्थान में, तो क्या होता है, जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ती है तो वो मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है। अब उसके पास कितना समय है, मतलब एक समय से लेके अंतर्मुहूर्त, एक समय पता कितना कम होता है। एक बार अपनी आंख को ऊपर नीचे करो, पलक को करो, फिर से करो, कितना टाइम लगा, 1 सेकंड से भी कम। लेकिन इतनी पलक ऊपर नीचे करने में अनंत समय हो गया। कितना समय हो गया, इतना समय हो गया, अनंत मतलब जिसकी कोई संख्या नहीं कर सकते, इतना समय हो जाता है। तो अब सोचो समय की कितनी छोटी सूक्ष्म इकाई है। अजित जी समझ में आ रहा ना, समय की कितनी छोटी इकाई है, सेठ जी क्लियर। तो इतनी छोटी इकाई से लेके 48 मिनट मिलता है हमें, कितना मिलता है। अब जरूरी हर किसी को 48 मिनट, तो हमें क्या करना, जैसे ही हमें लगे कि हम देव शास्त्र गुरु पे हमारी सिद्धा हो रही है, तो वो सिद्धा को किसी भी हालत में गिनने नहीं देना, बिल्कुल ऐसे पकड़ लेना है ना। अब जैसे आप सोचो कि आप बहुत ऊपर पहाड़ पे, बहुत ऊंचे वाले पहाड़ पे हो और वहां रेलिंग के किनारे थे, और जैसे ये पता चला रेलिंग टूट गई और रेलिंग टूटी, आप लटकने वाले हो, और वहां आपको किसी पेड़ की डाल का सहारा मिल जाए तो आप कितनी तेज पकड़ोगे। जैसे अशोक जी की जब शादी हुई होगी ना, तो इन्होंने पहली बार अपनी बीवी का हाथ, अपनी पत्नी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ा होगा ना, उससे भी कई गुना ज्यादा तेज वो उस पेड़ पे जब लटक रहे हैं ना, जब बिल्कुल मौत का कुआं दिख रहा है कि नीचे पहाड़ पे गिरने वाले हैं, तो डाल को उससे भी तेज पकड़ेंगे। अशोक जी मान लो आप किसी पहाड़ पे हो और एकदम बॉर्डर पे आके आपका पैर फिसल जाए और आप गिरने वाले हो, उतनी देर में आपको किसी पेड़ की डाल मिल जाए तो आप कितनी तेज पकड़ोगे। पूरे जी जान पूरा सब काय में लगाओगे कि अभी तो हमारे जीवन में अगर कोई परमात्मा है तो कौन है, वो डाल ही है। हमारे लिए बीवी बच्चे जरूरी नहीं है, अभी जो डाल जरूरी कि डाल छूट नहीं जाए। लोग आके अगर तेजस से बोले ना हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, इस डाल को छोड़ दो, छोड़ोगे क्या। अरे क्या कहे भाई, जीवित रहूंगा तो 10 करोड़ का कुछ करूंगा, मर जाऊंगा तो 10 करोड़ का अचार डालूंगा क्या। तो कितनी मजबूत होनी चाहिए हमारी डाल।
उसी तरह जब हमें लगने लगे कि हम देव सास गुरु पे श्रद्धा हो गई, बस उस समय में सम्यक की डाल इतनी तेजी से पकड़ना है कि इस मिथ्यात के कुएं में हम वापस नहीं गिर जाएं। और जो व्यक्ति उस सम्यक की डाल को यहाँ पकड़ता है, औपसमिक सम्यक के समय उस सम्यक की डाल को पकड़ता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, सीधा वहां से जाके क्षयोसमिक सम्यक में पहुंच जाता है। तब किस किस को पहुंचना है क्षयोत्समिक सम्यक? अब क्षयोत्समिक सम्यक क्या है, ये समझने से पहले हम एक चीज करेंगे कि क्षयोत्समिक सम्यक में पहुंच गए, अब यहाँ तुम आराम से सांस ले सकते हो। यहाँ क्योंकि समय की सीमा है, पर क्या है, एक अंतर्मूल 48 मिनट से 66 सागर तक ये सम्यक रह सकता है। तो यहाँ आराम से थोड़ी सांस ले सकते हो। डाल नहीं छोड़ना, अपन को देव सास गुरु पकड़ के रखना है, अभी नहीं छोड़ना, अभी पकड़ना है। लेकिन फिर भी क्या, अपन पकड़ के ऊपर ऊपर चढ़ गए हैं अभी, लेकिन है बाउंड्री पे, फिर छोड़ना नहीं, कहीं धोखे से फिर फिसल गए तो अभी क्या करना, अपन को उस बाउंड्री से थोड़े आगे जाना है। जैसे ही हम आगे पहुंच जाएंगे तो उस डाल को छोड़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, उस डाल को पकड़ के रखना अशोक जी, वरना खाई में गिर जाओगे। बिल्कुल मजबूती से पकड़ना डाल को, है ना। अब बीच में बात आई थी क्या, इस डाल के बीच में अपन एक जगह और चलते, जो अपन ने बीच में वैसे छोड़ दिया था। अनंत मनी समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या आता है, आपित्याख्यान। तो आपित्याख्यान जो होती है ना, वो औपसमिक सम्यक दृष्टि को होती है, उस क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है और छायक सम्यक दृष्टि को भी होती है। पर इसकी एक समस्या है, जैसे तुम लोग हो ना, तो तुम लोग आपित्याख्यान गुणस्थान, आपित्याख्यान कसाय कर सकते हो, इतनी तुम्हें आगम में छूट है कि मतलब अगर कभी हो भी गया, किसी से राग है, क्रोध है, तो तुम्हारा क्रोध 6 माह से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब अपन को ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम लोगों को सम्यक हो गया है? ऐसा फील करो जैसे तुम्हें व्यापार में अगर फोन आ जाए अभी कि भाई तेजस, तुम्हारा जो माल रखा था पुराना, जो कई सालों से नहीं बिक रहा था, वो बिक गया, तो कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी होती। ऐसे ही आज फील करो कि हम सम्यक गुणस्थान में आ गए, मैं सम्यक हो गया है, आनंद लो इस चीज का कि हमें सम्यक हो गया। जिसके लिए देव तरस रहे वो हमें हो रहा है, कितना आनंद आना चाहिए। इसकी अनुभूति की कितनी बड़ी चीज है कि हमें सम्यक, अरे दुनिया के रत्न तो यहीं छूट जाएंगे, एक बार हमें सम्यक हो गया तो क्या होगा कि हम नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष चला जाएंगे। मानते कि अर्ध पुद्गल परावर्तन बड़ा होता है, हमारे तालाब की बूंद, एक चिड़िया रोज एक बूंद निकाले फिर तालाब को खड़ा कर लंबा समय लगेगा, लेकिन तालाब बराबर ही तो पानी है। लेकिन अगर सम्यक नहीं था, मिथ्यात्व में क्या था कि हमारे पास तो हिमालय जैसे नहीं, मानसरोवर से बड़े बड़े समुद्र जैसा पानी था, उससे कम तालाब में तो आ गए। क्या हुआ, उतना संसार तो कम हो गया। आप मान लो बंगाल की खाड़ी में जो पानी है, अगर उतना पानी बोल दिया चिड़िया को तो कितना समय लगेगा, उसकी अपेक्षा अगर एक तालाब में आए तो खुशी है कि नहीं, इतना कम तो हो गया, हुआ कि नहीं। अब अपन और कम करेंगे, अभी और कम करना है, तो अपनी श्रद्धा को और मजबूत करना है। जिस सब कब होगा, जैसे तुम उस पेड़ की डाल को मजबूत से पकड़ के खड़े हो ना, उसी तरह देव सास गुरु को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि दुनिया का कोई भी मिथ्यात, कोई भी कुतीब देवी आपको हिला ना सके। लोग लाख नहीं करोड़ों का लोभ दे, उस समय तुम डाल को नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह तुम्हें सम्यक को नहीं छोड़ना है। आज से बिल्कुल दृढ़ हो जाओ कि हमें सम्यक हो चुका है, हम सम्यक दृष्टि हैं। अब कोई बोले कि सम्यक दृष्टि देखे क्या ना, अरे हम ही को देखो, हम ही सम्यक दृष्टि है, हम भव्य हैं। अब राकेश बिल्कुल ऐसे ही, जब अशोक जी को बुलाओ तो ऐसे नहीं कन्वीनर के लिए, कन्वीनर तो वो 4 महीने के, उसके बाद फिर अशोक जी हैं। कैसे भव्य जैन अशोक को बुलाओ, किसको भव्य लगाना, तो उनको भी लगे कि हम भव्य जीव हैं, भाई हम भव्य हैं, हम अभव्य नहीं है। भव्य तो क्या है कि हमारा मोक्ष नियम से होगा। आज मजा आ रहा कि नहीं, अंदर से गुदगुदी हो रही कि नहीं, आनंद आ रहा। यही तो बोलते कि संसार की माँ की गोद में जब सोचो थोड़ा देर रहते तो आनंद आता है, अरे जिनवाणी माँ की गोद में कितना आनंद आएगा। आज समझ में आ रहा, आज तुम्हें से रहे समझ में आ रहा मदन कि गुरु लोग इतने खुश क्यों रहते। अरे तुम अपनी माँ की गोद में रहते, जब तुम घुस रहे थे वो तो संसार में छोड़ो, जिनवाणी माँ की गोद में, और जो जिनवाणी माँ की गोद में उसको कितनी अंदर से गुदगुदी होगी। ऐसे ही आनंद आता है जिनवाणी माँ की गोद, ऐसी छोटी छोटी गोद थोड़ी है माँ जिन। तो जो आपित्याख्यान कसाय है वो क्या है, 6 माह तक रह सकती है,
तो कैसी रहती है? आचार्यों ने कहा है कि ये कसाय ऐसी रहती है जैसे किसी पत्थर पे हल्की हल्की सी छेनी से खोद दिया और वो पत्थर पे लोग निकलते हैं उस रास्ते पे, तो क्या होगा? जब निकलेंगे लोग तो बार बार घिसेगा घिसेगा घिसेगा, समय लगेगा, लेकिन क्या होगा? वो पत्थर भर जाएगा। उसी तरह सम्यक दृष्टि होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, मान लो एक पल के लिए हमने कमलेश को डांट दिया। एक हम कमलेश और हम दोनों दोस्त हैं, ध्यान रखना, कमलेश में मित्र बना रहे अपना, मित्रता ही निभाना। तो क्या है, हमने मान लो कमलेश को डांट दिया और कमलेश ने कहा कि हमें प्रणुष सागर जी ने डांट दिया। तो कितने दिन? 1 दिन रख लो, 2 दिन रख लो, 3 दिन, 6 माह, इससे ऊपर नहीं रखना। इससे ऊपर जाने में क्या होगा? हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे। प्रयास तो करो कि वो हाथ के हाथ ही रफा दफा, डांट दिया ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं यार। अनादि में नार की होना तो इतना पीठ में इतने मारे, हंटर मारे कि इतने हंटर तो नहीं मारे। आज तक तुम्हें कोई ने, मामा जी, आज तक कोई ने इतना चिल्लाया जितना नारकियों ने नरक में चिल्लाया होगा? मामी तो नहीं चिल्लाती। अगर कोई चिल्लाए ना तो क्या सोचना कि भाई नरक से तो कम ही दुख है, यहाँ कम से कम इतना ही है कि नरक तो नहीं है। तो क्या है, अप्रत्यक्षान कसाय बिल्कुल ऐसी होती जैसे पत्थर पे रेखा बना दी, लेकिन उससे उस मार्ग से लोग निकलेंगे तो वो रेखा भर जाएगी। तो उस कसाय का समय कितना है? 6 माह। और एक कसाय कौन कर सकता है? जो सम्यक दृष्टि सावक है वो। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई गया तो क्या चला जाएगा? बाबू ध्यान रखना, अगर डाल टूट गई, मतलब अगर तुमने कसाय किसी के लोभ में आके वो डाल छोड़ दी तो नीचे खाई में, मिथ्यात्व की खाई में चले जाओगे, बहुत दुख होगा। मतलब ऐसे समझो कि संसार में करोड़ों की प्रॉपर्टी कोई कमा ले और उसका पूरा पैसा उसके घर में कैश रखा हो और एक गलती से एक माचिस की तीली लग जाए, क्या होगा उसको? उतना दुख होगा। लेकिन उससे कई गुना दुख सम्यक दृष्टि को होना चाहिए कि जब एक बार मिथ्यात्व की तीली अगर उसको लग गई तो उसका तो वो धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, ये सम्यक जैसा धन कब कमा पाओगे? ठीक है। तीसरा क्या है? प्रत्यक्षान। प्रत्यक्षान कसाय जो होती है वो होती है 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा कोई व्यक्ति प्रत्यक्षान कसाय नहीं रख सकता। और इसको करने का अधिकार किसको है? 15 दिन की सीमा किनके लिए? जो वृत्ति सावक है, जिनने 12 वृत्तें होती हैं, अभी आगे पितमाएं आएंगी, 12 पितमाएं जो लेंगे, बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर की माँ है, माँ अगर 12 पितमा का विषय जब इसमें निकले, और हो सकता है कि व्याख्यान यहाँ नहीं कहीं दूसरी कॉलोनी पहुंच जाए, प्रयास करके तो यहीं हो जाएगा, अगर नहीं हो पाए तो आप अपने बच्चों से चाहे किराए का ड्राइवर लगवा के आना, लेकिन आना। वो अगर आपको उन पितमा का स्वरूप पता चल जाएगा तभी तो आप पितमा वाले वृत्ति बन पाओगे। मनने से पहले हमें वृत्ति बन के ही जाना है, बिना वृत्ति के नहीं मनना। रोज सुबह उठ के एक भावना भाया करो अशोक जी कि जब भी प्राण निकले, हे परमात्मा एक बार आपकी मुद्रा में ही निकलें, इस कपड़े में हमारे प्राण नहीं निकलें। क्योंकि कपड़े में अगर तुम मरोगे तो क्या होगा? डंडे कंडे के साथ जलाया जाएगा, तुम्हें लोग ले जाएंगे और मुर्दा कहेंगे। और अगर पिच्छी कमंडल और संयम के साथ मरे तो लोग मुनि कहेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। और डंडे कंडे नहीं, चंदन की लकड़ी में जलाया जाएगा बाबू। तो हमें चंदन की लकड़ी का लोभ नहीं करना है, हमें इस भीतरागी मुद्रा का लोभ करना है। लोभ भी करो तो ऐसा करो है? हमारा क्या है? ऐसे जैन साहब सोचे हमारे पास पैसा, अरे काय का पैसा? तुम्हारे पास तुमसे बड़े बड़े सेठों के पास रहा, लेकिन उनके पास दिगंबर मुद्रा नहीं रही, उनके पास दिगंबर मुद्रा के भाव नहीं रहे। हमारे पास अगर कभी अब आए ना अशोक जी, कोई बोले ना तुम बहुत धनवान हो, कहना भैया हम तो निर्धन है, जो हमारे पास है वो तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज में हम बहुत धनवान है कि हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट भक्ति है, अकाट श्रद्धा है कि हमें देव शास्त्र गुरु मिलते, ये श्रद्धा हमारे अंदर है। दिलीप मदन, कोई बोले कि तुम्हारे पास बहुत पैसा, कहना भैया वो कोई पैसा नहीं, हमारे पास तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने जीवन का कुछ समय, पैसा तो किसी बर्बाद हो गई, चाहे गुरु की भक्ति में लगाए चाहे संसार में लगाए, बर्बाद हो नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन का कुछ समय जो पाप में लगाते वो आज हम अपने गुरु की सेवा में लगा पाते। इससे बड़ा धन हमारी दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन श्री नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा धन श्री मतलब पैसा नहीं है। जितने बड़े श्रीवान हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा दुनिया का धन है श्री जी है। श्री जी है तो हम धनवान हैं,
और श्री है तो हम संसार में रह के भी कंगाल हैं। तो क्या है वृत्ति सावक? वृत्ति सावक क्या होता है कि 15 दिन से ऊपर कसाय नहीं कर सकता। उनके लिए आचार्यों ने कैसे समझाया कि रेत पे तुमने एक लाइन खींच दी रेत पे, तो क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हवा के झोंके से वो रेत की लाइन भर जाएगी। दिन लग सकता है लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं लग सकता। अब आते अपन किस पे? मुनियों पे। मुनियों के लिए कौन सी कसाय? संचूलन। पहले तो उन्होंने क्या किया कि मुनियों को कसाई नहीं करना चाहिए। अगर मान लो किसी निमित्त से, भक्ति के निमित्त से, गुरु के आवेश से या किसी भी आवेश से, कभी कर्म के उदय से भी कसाय आए तो 48 मिनट से ज़्यादा मुनि कसाय नहीं कर सकते। अगर 48 मिनट से ऊपर कसाय हो गई तो क्या होगा, उनका गुणस्थान गिर जाएगा। फिर भेष तो मुनि का रहेगा लेकिन भाव मुनि के। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। जैसे कभी ऐसा हुआ राकेश, कभी बुखार आया तो डॉक्टर कैसे चेक करता है? थर्मामीटर पे क्या नंबर लिख रहे थे उससे पता चलता ना। तो एक थर्मामीटर में नंबर से पता चलता है कि जो उसका पारा ऊपर नीचे था उससे पता चलता है, पारे से पता चलता है। बहुत अच्छे से समझना है, कोई देर नहीं। अगर अपनी पूरा नहीं हो पाएगा अपन कल करेंगे, अपन को कोई हड़बड़ नहीं है, सब अच्छे शांति वाले हैं। मजा आ रहा कि नहीं? आनंद आ रहा है ना? तो क्या है कि अब वो पारा जब दिलीप ऊपर नीचे होता है तो जो नंबर पे लिखा है उससे हमें पता चलता ना कि वास्तव में वो पारा ऊपर जा रहा है, उससे पता चल रहा है। अगर मान लो पारा बहुत ऊपर है तो थर्मामीटर के नंबर तो नंबर ही जैसे दिखेंगे। अगर पारा बिल्कुल नीचे है तो क्या होगा? तो जैसे पारा ऊपर जाता है तो हमें पता चल जाता है बुखार है, और पारा नीचे जाता है तो हमें क्या पता चल जाता है? बुखार नहीं है। उसी तरीके से थर्मामीटर में चाहे पारा ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, थर्मामीटर तो हमें एक सा ही दिखता है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमें तो मनुष्य पर्याय में मुनि हो, वृत्ति हो, सावक हो, सम्यक, सब एक से ही दिखते हैं। लेकिन भगवान हमारे शरीर का सम्यक नहीं देखता, भगवान हमारे क्या है, भावों का सम्यक देखता है कि हमारा पारा ऊपर जा रहा है कि हमारा पारा नीचे आ रहा है। बुखार के समय में पारा नीचे करना है और सम्यक के समय पारा ऊपर करना, और एक बार ऊपर चला जाए तो इतने ऊपर करना कि ऊपर ही ऊपर जाए, वो पारा कभी भी नीचे नहीं आए। अगर पारा नीचे आ गया, दुनिया तुम्हें जैन सावक बोलेगी, वृत्ति सावक बोलेगी, महावृत्ति मुनि बोलेगी, लेकिन अगर पारा नीचे गिर गया तो बाबू केवल भेष के तुम रहोगे, भाव के नहीं रहोगे। तो हमें सम्यक दृष्टि भेष का बनना है कि भेष के साथ भाव का बनना है? नहीं, भाव का अकेला नहीं, भेष के साथ भाव का बनना है। क्योंकि जब द्रव रहेगा जब ही तो तुम भाव रहेंगे। अरे शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम भाव किस में करोगे? थर्मामीटर नहीं रहेगा तो पारा को कैसे पकड़ोगे, कैसे नापोगे? तो थर्मामीटर भी चाहिए, लेकिन अकेला हमें थर्मामीटर नहीं चाहिए, हमें थर्मामीटर में पारा सहित थर्मामीटर चाहिए। समझ में आ गया? तो जो संजुलन कसा है वो कैसी कही उनने कि जैसे पानी पे रेखा फेरी। अब कितनी देर रहेगी पानी पे रेखा? थोड़ी देर में। उसी तरह अगर महाराज जी को, मुनि महाराज को कभी करसाई आ जाए तो बस थोड़ी देर में वो भूल जाते हैं। इसलिए इष्टोपदेश में भी उन्होंने कारिका कही है, चलते हुए भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते। अरे ऐसे अगर हम देर करने लगे तो कितनी कसाई है। हम तुम्हें रोज रोज समझा रहे हैं, अब तुम लोग क्या समझते हो? रोज रोज नहीं समझते, सुन के अच्छा लगता, फिर क्या हमें गुस्सा आएगी? नहीं। जैसे स्कूल टीचर को आ जाती है रोज पढ़ाने पर नहीं सुधर, लेकिन हम लोग देखे कभी करते, मुनि करते नहीं। वो क्या प्रयास करते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसे। अरे अपने ही तो बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, कल नहीं तो परसों। वो रोज तुम्हें कितने प्रेम से समझाते। गुरु का एहसान मानना चाहिए कि रोज तुम्हें कितने प्रेम से समझा रहा है। हम नहीं समझ रहे तो भी रोज समझा रहा, वो ही प्रेम। बिल्कुल ऐसा नहीं। माँ, आप खुद कल्पना करो, आप अपने बेटे को कोई बात बताओ, एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं होता तो चौथी बार क्या होता है? तुम्हारा हाथ और उसका गाल जो गैप रहता है वो गैप भर जाता है ना। लेकिन कभी देखा तुमने गुरुदेव तुम्हें 5-5 महीने रोज वैसे ही प्रेम, जो पहले दिन था वो लास्ट दिन तक उसी प्रेम से समझा रहा। ऐसा दुर्लभ गुरु तुम्हें कहां मिलेगा? और इस भावना के साथ कि तुम कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में नियम से समझोगे, ठीक है ना। और फिर क्या है इसके बाद क्षयोपशमिक सम्यक।
तो क्षयोपशमिक सम्यक में जब व्यक्ति औपशमिक सम्यक से मिथ्या 3 पत्थर जो तोड़े थे, अनंत मंदी तोड़ी थी, तो जो उसमें सम्यक रूपी पत्थर को पकड़ लेता है, मतलब सम्यक को दृढ़ता से पकड़ लेता है, वो क्षयोपशमिक सम्यक में आता है। और क्षयोपशमिक सम्यक में क्या होता है, वो क्या करता है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। क्या है? सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उनका कसाय अनुरूप उपशम। मतलब अभी हम तुम्हारी भाषा में समझाने की, इतना समझ लो कि जो कर्मों को तोड़ा, जो कसायों को छोड़ा, उनको पूर्ण रूप से छोड़ देता है। अभी क्या था कि हम वहीं हैं, फिसल भी सकते, अनंत अनुबंधी हमने दबाई थी, छोड़ी नहीं थी, और जैसे ही उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से दबा के छोड़ता है तो वो क्या होता है, वह भव्य जीव छायक सम्यक को प्राप्त कर लेता है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, एक बार छायक सम्यक हो गया मतलब नियम से तुम 3 भव में मोक्ष चले जाओगे, और एक बार छायक सम्यक हो गया तो कभी भी ये सम्यक छूटता नहीं है। क्षयोपशमिक सम्यक क्या है, औपशमिक 48 मिनट के अंदर छूट जाता है, क्षयोपशमिक 33 सागर चलता है। लेकिन अगर हमें मनुष्य पर्याय छोड़ेंगे तो वो हमारा सम्यक भी छूट जाएगा। लेकिन छायक सम्यक राजा सैनिक से पूछो, कहाँ 7 में नरक जा रहा था, भगवान महावीर के गुरु का सानिध्य मिला, उनके लिए तो भगवान महावीर गुरु तुल्य थे। आज तुम्हें भी गुरु का सानिध्य मिला, बस हमें क्या करना है, इनके सानिध्य में आके छायक सम्यक केवली के पाद मूल में होता है। लेकिन आज केवली नहीं है तो कम से कम औपशमिक और औपशमिक सम्यक तो हो जाए, इतना तो करें। तो क्या है, छायक सम्यक जब राजा सैनिक को हुआ, सोचो कहाँ 7वां नरक, कहाँ 7वें नरक के कष्ट, और भगवान के समोषण मिलने से वो सम्यक दृष्टि बना, और सम्यक दृष्टि बनने के बाद पहले नरक में आ गया, 7 में से पहला, 6वां, 5वां, 4था, 3रा, दूसरे कितने नरक से नीचे आके पहले पे आया, और पहले में भी केवल सोचो 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर, और पहले नरक में आके कितना, केवल 84,000 बरस के लिए नरक में, केवल 84,000, 21,000 पंचम काल के, 21,000 छठे काल के, 21,000 फिर पुनः छठे काल के, और 21,000 पंचम काल के। तो 21 मिला के क्या होते, 84। केवल इन 84,000 बरस तक उसको कष्ट भोगना है। आप सोचो कितना कष्ट उसका कम हो गया प्रभु की कृपा से, प्रभु का सानिध्य मिलने से इतना कम हो गया कि अब वो जैसे ही 84,000 बरस के बाद निकलेगा और हमारे भरत क्षेत्र का पहले तीर्थंकर बनेंगे, वो बनेंगे नार की राजा सैनिक का जीव। सोचो जब एक नार की तीर्थंकर बन सकता है तो अभी तो हम नार की नहीं है ना, हम मनुष्य हैं, है ना। तो हमें क्या इतना पुरुषार्थ करना है कि हम भी एक दिन तीर्थंकर बने, और कम से कम तीर्थंकर ना भी बन सके तो केवली तो बने। आज अच्छा नहीं लग रहा, गुदगुदी नहीं हो रही अंदर से, है ना, आनंद आ रहा। ऐसे ही सम्यक की ये महिमा ही है। सम्यक की सोचो महिमा सुन के जब इतना आनंद आ रहा, जब हम सम्यक को धारण करेंगे तो कितना आनंद आएगा। बाबू अशोक जी से बोलना कि जब तुम्हें घी की पूड़ी की खुशबू से तुम्हें मुख में पानी आ रहा, तो जब घी की पूड़ी मुख में जाएगी तो कितना आनंद आएगा, है कि नहीं। तो क्या है, अब इसको तीनों को एक बार तुम अपनी भाषा में समझो, फिर अपन गाथा पढ़ के अपनी बात को समाप्त करेंगे। दिलीप, तुम्हें एक गिलास तुम्हें पानी मिला और उसमें मिट्टी घुली है, तो वो पानी कैसा है, वो पानी मिथ्यात है। अभी अब दिलीप ने क्या किया, उस गिलास के पानी को थोड़ा सा रख दिया, और थोड़ी देर रख के और उसमें सम्यक की फिटकरी उसमें घोल दी, और जैसे ही सम्यक की फिटकरी घोली तो क्या होगा, मिट्टी बैठ जाएगी। अभी मिट्टी बैठी है, मिट्टी उससे अलग नहीं हुई, तो जैसे ही मिट्टी बैठी तो क्या हो गया, औपशमिक सम्यक हो गया। अब तो समझ में आ रहा ना। अब लेकिन क्या हुआ इसके जैन साहब, लेकिन फिर क्या हुआ, औपशमिक सम्यक के बाद दिलीप ने क्या किया, उस पानी को पुनः एक दूसरे गिलास में धीरे से निकाल लिया। निकाला तो अभी भी उसमें कहीं ना कहीं वो निकाला, तो जो निकालने की प्रक्रिया थी वो क्षयोपशमिक सम्यक थी। अब क्षयोपशमिक सम्यक में हमें क्या करना है, उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी के थोड़े थोड़े कण या कलर कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, उस पानी को थोड़ी देर और शांत रखना है। अपनी कसायों को क्या करना है, पहले कसाएं दबाई, मिट्टी
मिट्टी क्या है? कसाय है। पानी क्या है? हमारे परिणाम है। तो हमें परिणामों में से कसाय को नीचे दबाना है। और जैसे जैसे हमने कसायों को दबाया तो क्या हुआ कि हमने अभी जो पानी निकला उसमें कहीं ना कहीं क्या है? अनंतानुबंध नहीं है, लेकिन प्रत्यख्यान और आपत्तिख्यान कसाय है कि नहीं? तो उन कसायों को भी दबाना है। और जैसे ही वो पानी और दब गया, इनने ऐसा कोई केमिकल डाला जिससे पानी बिल्कुल साफ हो गया, और एक पतले बिल्कुल बारीक कपड़े से अच्छा मोटा छन्ना लगा के क्या किया? उस पानी को छान लिया। और जैसे ही वो पानी को छाना, वो पानी एकदम निर्मल और पवित्र हो गया। तो उसी तरह क्षयोपशमिक सम्यक के समय में हमें अपने परिणामों को ऐसा छानना है कि हम एक बार छायक में चले जाएं। और एक बार अगर छायक सम्यक हो गया तो या तो हम उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे, या नियम से वहां से मर के देव बनेंगे। अगर हमने नरक गति का पहले बंद किया, और सम्यक के बाद कोई व्यक्ति नरक नहीं जाता, ध्यान रखना। अगर बंद पहले कर लिया तो नरक जाएगा, अगर बंद बाद में किया सम्यक होने के बाद तो हम नियम से देव बनेंगे। और देव बनने के बाद फिर मुनि अवस्था क्या मनुष्य अवस्था में आएंगे। और हो सकता कि तुम्हारा पुण्य रहा, और आगम कहता है कि पुण्य आत्मा जीव रहा और छायक सम्यक दृष्टि है ना, तो हो सकता कि 8 बरस में आए और एक अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले, 8 बरस 48 मिनट में दीक्षा ले, और 48 मिनट में केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। सोचो कैसे लगोगे तुम सब 8 बरस के केवली भगवान 500 धनुष पे तुम सब बैठे हो। कल्पना करके देखो कि 8 बरस में एक बार छायक प्राप्त कर लो, तो 8 बरस के केवली 60 बरस 100 बरस हजारों बरस के तुम्हारे चरणों में बैठे, और तुम 8 बरस के केवली भगवान के समान बैठोगे, क्या आनंद आएगा। 8 बरस के केवली, कितना आनंद है। अरे तुम्हें आनंद आता व्यापार की दुकान पे, यहाँ कल्पना करो कि समोषण लगाए है हमारा, और उसमें हम एक कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर स्वयं बैठे हैं केवली के रूप में। ऐसी कल्पना करो। तुम लोग कल्पना करते कि ये मिल जाए वो मिले, क्या खाक मिल जाए। कल्पना ये करो कि मिले तो ऐसा मिले कि एक बार मिल जाए तो दोबारा कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़े और कभी छूटे ना। अभी तुम्हारी गाड़ी है, घोड़े, कब छूट जाए, कब पैसा नष्ट हो जाए, कोई गारंटी है क्या? लेकिन एक बार छायक सम्यक हो गए 100% गारंटी है कि कभी दोबारा छूटेगा नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये सब हमें किसने बताया? ये सारी चीजें जो हमें बताई वो किसने बताई? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5वां श्लोक पढ़ना पड़ेगा। सब लोग जिनके पास किताब है वो किताब ले लो, बाकी लोग हाथ जोड़ लेना, ठीक है। आप तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञानांगमेशिना भवितन्नियोगेन नान्यता याप्तता भवे। आप तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ न गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा या आप्तता भवे। किसने बताया? सच्चे देव नियम से कैसे होते हैं? जो आप तो नो छिन्न दोषेण है, मतलब छिन्न दोष मतलब 18 जो दोष हैं उनसे रहित जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो बीतरागी होते हैं। अभी हम सुनते ना बीतरागी भगवान। अब तुम्हें कल से क्या है वो 18 दोष सुनने मिलेंगे, तो तुम्हें कल्पना करना कि जिनको दुनिया में तुम मानते हो उनके अंदर वो 18 दोष हैं क्या? अगर हैं तो वो बीतरागी नहीं। हमारी बात पे नहीं, तुम्हें खुद परीक्षा लेनी है कि वो है कि नहीं। हम किसी व्यापारी से व्यापार करते हैं तो विश्वास रखते कि नहीं, परीक्षा लेते कि नहीं कि भाई वो व्यापार का पैसा देगा, खा तो नहीं लेगा। तो इसी तरह हम जिनको मस्तक टेक रहे हैं उनमें मस्तक टेकने की योग्यता है कि नहीं, जिनके सामने हम मस्तक टेकते। तो क्या है? आप तो नो छिन्न दोषेण, मतलब उनमें क्या है? 18 दोषों से रहित हैं। वो कौन है? बीतरागी हैं। सर्वज्ञ ने, मतलब वो कौन है? सर्वज्ञ हैं। अभी अपन धीरे धीरे सबकी पढ़ेंगे कि भीतरागी क्या कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है। और ना गवेषणा, मतलब जो जिनकी गवेषणा हम सुनते हैं वो कैसे हैं? हित उपदेशी हैं। भगवान कैसा है हमारा? हित उपदेशी। हित मीन्स तुम समझते ही हो ना, भगवान मतलब अहित उपदेशी नहीं है। संसार के प्राणी कैसे होते? अहित का मार्ग बताते, और हमारे गुरु हमारी जिनवाणी और हमारे प्रभु काय का मार्ग बताते? हित का मार्ग बताते। समझ में आ रहा ना? तो गुरु कैसे हैं, प्रभु कैसे हैं? हित उपदेशी हैं। और साथ में क्या है? भवितव्यम नियोगेना,
मतलब क्या है, भव भव में इनकी वाणी सुन ली तो नियोग से हमारा क्या होगा, नान्यता हापता भवेत, हमारा भव भव का संसार, भव भव का संसार छूट जाएगा। और इन दोषों के साथ जो नहीं है वो क्या है, जो इन दोषों से लगे हैं, जिनके अंदर 18 दोष हैं, अगर वो दिखते हैं तो वो सच्चे देवपने को प्राप्त नहीं होते। अब आपको कल से क्या सोच के आना है, कल से आप भगवान की परीक्षा करोगे। किसकी परीक्षा करोगे? इसलिए नहीं कि वो भगवान नहीं है कि हैं, इसलिए परीक्षा नहीं करने की उनमें उनकी परीक्षा, हमें इसलिए परीक्षा करनी कि अगर हमारे आगम के अनुसार जो दोष बताया, अगर वो दोष हमें संसार के किसी भी प्राणी में मिलते हैं तो वो हमारे लिए परमात्मा नहीं है। ऐसे जैसा बुरा नहीं मानना, लेकिन हमें सम्यक नियम से प्राप्त करना ही है। तो उसके लिए हमें कल से क्या करना है, 18 दोष सुनेंगे। कल से अच्छे सुन के आना कि जब हम भगवान बनेंगे तो हमें भी उन दोषों से अलग होना। इसलिए नहीं सुनना कि भगवान में वो दोष नहीं है, इसलिए सुनना है कि हम में वो दोष है। अब हमें धीरे धीरे अपने दोष अलग करना है। अभी तक तुम बोलते थे ना महाराज जी हमें बताने वाले तो ये मिलते कि कैसे करना है, लेकिन ये नहीं बताते कैसे करना है। ये तो बताया कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है। अब हमें समझ तो स्वामी क्या बता रहा भाई कि तुम्हें भगवान बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, भी 18 दोषों से दूर होना पड़ेगा। कल से हमारे दोषों की परीक्षा होगी। कल से हम अपने देखेंगे कि हम में वो दोष कितनी मात्रा में, जब हमें पता चल जाएगा तो हम क्या होगा, उस दोषों को छोड़ पाएंगे। जैसे मदन भाई के सेट पे मान लो कालीन लग जाए और जब तक इनको पता ही नहीं चले कि कालीन लगी तो धोएंगे कैसे। जब अब कल से हमें क्या पता चले कि हमारी आत्मा में कौन कौन से दोष हैं जिनसे हमें पाप बंद होता, कल से बड़े खुश होके आना कि अब हमें क्या पता चलने वाला है कि हमारी आत्मा में दोष क्या है। जैसे तुम्हें पता चल जाए ना व्यापार के तुम्हारे माइनस पॉइंट क्या है तो तुम्हारा व्यापार अच्छा होता कि नहीं, उसी तरह अब हमारी आत्मा के कल से क्या पता चलेंगे, माइनस पॉइंट पता चलेंगे। तो अब तैयार होके आना कि हमें अपने माइनस पॉइंट को जो है वो दूर करना। और जैसे हम माइनस पॉइंट को दूर कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी आत्मा भी भगवान आत्मा बन जाएगी। हमारी आत्मा भी भगवान महावीर के बाजू में बैठने का सौभाग्य पाएगी। सही बताओ, आज तुम्हें तो पता नहीं मजा आया नहीं है, हम तो कह रहे हमें इतना मजा आ रहा है, इतना हमें खुद इतना आनंद आ रहा है। हम सही बताएं तुम लोगों को नहीं सुनाते। हम जो पिणुस सागर हैं वो इस मार्ग से ना भटक जाए, हम केवल अपने पिणुस सागर को ही समाज सुनाते, उसमें तुम भी आनंद ले लेते हो बाबू, है ना। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।